नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जांगिड़ आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्रियापद का पद परिचय जानेंगे। क्रिया की परिभाषा और उसके प्रकारों के बारे में हम अध्ययन पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसके वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हैं। आज हम क्रियापद का पद परिचय देखेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पद परिचय में पद के बारे में जानेंगे कि पद किसे कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं, अर्थात जब सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद के नाम से जाना जाता है। और पद जो है वह वाक्य में वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में सहयोग करता है। जैसे कि राम घर जाता है, तो इसमें 3 शब्द सार्थक शब्द हैं, जिनमें राम, घर और जाता है। जब हमने इन तीनों ही शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर लिया तो यह पद कहलाएंगे, अर्थात राम एक पद हुआ, घर एक पद हुआ और जाता है एक पद कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद के नाम से जाना जाता है। अब हम पद परिचय जानेंगे कि पद परिचय किसे कहते हैं और पद परिचय किस प्रकार किया जाता है। तो वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों यानी पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। अर्थात जो वाक्य में सार्थक शब्द प्रयुक्त हुआ है, जो पद है, उसका व्याकरणिक परिचय देना, अर्थात वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण है, उसका भेद बताना, उसका उपभेद बताना, लिंग बताना, वचन बताना, उसका कारक बताना और उस पद का वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। ठीक है साथियों, अर्थात उस पद का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहलाता है। ठीक है, अब हम क्रियापद का पद परिचय जानेंगे। किसी भी क्रिया शब्द का पद परिचय देते समय हमें 6 बातें बतानी होती हैं, जिनमें सबसे पहली बात है क्रिया का भेद बताना है कि क्रिया का कौन सा भेद है, वह सकर्मक है, अकर्मक है या प्रयोग तथा संरचना के आधार पर जो 8 भेद किए गए हैं क्रिया के, उनमें से कौन सा है। दूसरा, उसका लिंग बताना है कि वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा, वचन बताना है वह एक वचन है या बहुवचन है। चौथा, वाच्य बताना है कि उस पद में कौन सा वाच्य है, कर्तावाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। फिर हमें काल बताना है, वर्तमान काल है, भूतकाल है या भविष्यत काल है। और जो छठा है वह वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ उस पद का संबंध बताना है, जिसे हम निम्न प्रकार से जान सकते हैं। जैसे कि क्रियापद का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने हेतु लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता है या कर्म है। ठीक है, तो आइए अब हम क्रियापद का पद परिचय इन 6 बिंदुओं के आधार पर करते हैं। उदाहरण 1, राम ने रावण को बाण से मारा। तो इसमें जो मारा क्रिया है, इसके नीचे रेखा खींची हुई है, अर्थात परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। हमें इन 6 बिंदुओं के आधार पर पद परिचय करना है। सबसे पहले क्रिया का भेद बताना है, फिर लिंग, फिर वचन, फिर वाच्य, फिर काल और फिर वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसका संबंध बताना है। तो देखिए पद परिचय। मारा जो क्रिया है, इसका पद परिचय हमें बताना है। सबसे पहले सकर्मक क्रिया है, यानी किसे मारा, रावण को मारा। सकर्मक क्रिया क्योंकि इसमें कर्म प्रयुक्त है। मारा है पुल्लिंग, यानी लिंग दूसरा बताना है, लिंग पुल्लिंग हो गया। फिर वचन बताना है, एक वचन हो गया। फिर वाच्य बताना है तो कर्ता वाच्य होगा, क्योंकि यहाँ पर मारा क्रिया राम के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार आई है, कर्ता वाच्य होगा। काल, मारा यानी मार दिया है तो भूतकाल। और जो मारा क्रिया का कर्ता क्या है, राम है, तो मारा क्रिया का कर्ता राम। कर्म क्या है, रावण है, यानी किसे मारा, रावण को मारा, सकर्मक क्रिया होगी। और करण क्या है, बाण से, यानी किससे मारा, बाण से मारा, तो इसमें कर्ण बाण होगा,
यानी जो क्रिया है उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ संबंध बताया गया है, और अन्य पद हैं राम, रावण और बाण। तो मारा क्रिया का कर्ता तो है राम, और कर्म है रावण, और करण है बाण। ठीक है, इस प्रकार यह क्रियापद का पद परिचय हुआ मारा का। दूसरा देखिए, मैं रोज सवेरे धीरे धीरे चलता हूं। तो यहां पर चलता हूं का हमें पद परिचय देना है। तो उसके लिए सबसे पहले चलता हूं अकर्मक है या सकर्मक? तो अकर्मक क्रिया है। क्या चलता हूं? उत्तर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अकर्मक क्रिया है। पुल्लिंग है, चलता हूं तो पुल्लिंग है। वचन एक वचन है, कर्तावाच्य है क्योंकि मैं चलता हूं। वर्तमान काल है, चलता हूं वर्तमान काल, और चलता हूं क्रिया का कर्ता है मैं, यानी अन्य पदों के साथ इसका संबंध बताया गया है। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए, वह पढ़कर खेलता है। तो यहां पर पढ़कर क्रिया जो है खेलने से पूर्व हुई है, तो उसके आधार पर हम इसका पद परिचय करेंगे। तो क्रिया के भेदों में जो हम करेंगे पद परिचय, तो यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आएगी, क्योंकि खेलने से पूर्व पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। तो पूर्वकालिक क्रिया खेलता हूं पुल्लिंग हो गया। वचन एक वचन, कर्तावाच्य वह खेलता है अर्थात कर्तावाच्य। भूतकाल वह पढ़कर, यानी पढ़ना कार्य हो चुका है इसमें, तो भूतकाल हो गई। और पढ़कर क्रिया का कर्ता कौन है? वह। ठीक है, दूसरा देखिए, वह बहुत लजाती हैं। यहाँ पर लजाती जो शब्द है वह लज्जा संज्ञा शब्द से यह क्रिया बनी है, जिसके कारण यह नाम धातु क्रिया होगी। और लजाती हैं तो स्त्रीलिंग है, वचन एक वचन, कर्तावाच्य है क्योंकि वह लजाती हैं। वर्तमान काल है, लजाती वर्तमान काल, और लजाती हैं क्रिया की कर्ता होगी वह। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्रियापद का पद परिचय जान लिया है। तो साथियों, इस प्रकार आसानी से हम 5 बिंदुओं के आधार पर क्रिया का भेद, उसका लिंग, वचन, वाच्य, काल और वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध बताकर क्रियापद का पद परिचय कर सकते हैं। ठीक है साथियों, इस वीडियो को बनाने के लिए हिंदी व्याकरण की अनेक पाठ्य पुस्तकों का सहारा लिया गया है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वीडियो को देखा और सुना। धन्यवाद।